हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, राइट। तो बेसिकली आज की क्लास में वी विल लर्न अबाउट डिस्क्रिमिनेंट मेथड एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो बेसिकली ये भी एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करने का। कौन सा तरीका है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। और उसके बाद उसको देखते हुए हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे भी जाएंगे, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंटली आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। कितने मार्क्स का? एमसीक्यू आएगा और वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विथ डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। चलो, अब यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी सी आप देख ही रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू माइनस 6। गॉट इट? चलो, अब बेसिकली क्या करेंगे, अब हम d निकालेंगे। d मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? d। तो d का एक फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा, और वो क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इससे आप d निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, अगर हम d निकाल दिया, हमने क्या किया, d फाइंड किया, तो d फाइंड करने के बाद बेसिकली 3 कंडीशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? देखो, d का ये फॉर्मूला हो गया, तो इसको मार्क कर लो, इसको लिख लो, ठीक है। अब d फाइंड करने के बाद 3 कंडीशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? केस 1 ऐसा हो सकता है कि d का जो वैल्यू आपने फाइंड किया वो 0 से बड़ा आ गया, ऐसा हो सकता है। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 में ऐसा हो सकता है कि जो d का वैल्यू आपने फाइंड किया वो 0 के इक्वल आ गया। और केस 3 क्या हो सकता है कि आपने जो d का वैल्यू फाइंड किया है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब वो निगेटिव में आ रहा है। ऐसा 3 केस हो सकता है, ठीक है। तो देखो, एक्चुअली ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका मैक्सिमम कितना रूट्स होता है? 2 रूट्स होता है। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इस केस में यहां पे होगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो, जो 2 रूट होगा वो रियल रूट्स होगा, ठीक है, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। क्लियर इतना? रियल मतलब समझ गए ना, रियल नंबर, रियल रूट्स, रियल नंबर, ओके। चलो, d अगर जब 0 के बराबर हो तब भी 2 रियल रूट्स होगा, 2 रियल रूट्स, बट दोनों रूट इक्वल होगा। सो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट रियल तो होगा लेकिन इक्वल होगा। वहां पे क्या होगा? अलग अलग होगा, यहां पे इक्वल होगा। और जब d लेस देन 0 आए, मतलब निगेटिव आए, तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में बेसिकली इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी के लिए हम बस क्या समझेंगे? नो रियल रूट्स। डी लेस देन 0 आया, नो रियल रूट्स, ठीक है। चलो, अब देखो हम रूट निकालेंगे कैसे। देखो, अगर मान लो यहाँ पे 2 रियल रूट आ रहा है और अलग अलग आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? उसका भी एक फॉर्मूला होता है, लिख लो। उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, x क्या है? x इज बेसिकली द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज यहां पे और देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। तो क्या इसके जगह हम d लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 2a। गॉट इट? अब देखो, यहां पे मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया? देखो, एक बार बेसिकली हम इसको ऐसे करेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो ये आपका एक रूट आ जाएगा, इसको आप अल्फा बोल दो, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो इससे आपका बीटा आ जाएगा। तो देखो, 2 अलग अलग रूट आ गया। गॉट इट? चलो, इसमें चलते हैं।
दो रियल रूट होगा लेकिन दोनों इक्वल होगा। देखते हैं कैसे। d का वैल्यू 0 है। चलो तो x का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हम ले लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे d क्या है, 0 है, तो ये जो d है आपका ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 होगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो बेसिकली अगर ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो मेरे पास ये पार्ट तो खत्म हो गया, तो क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a, और जो दूसरा होगा वो भी यही होगा। तो यहाँ पे अल्फा भी माइनस बी अपॉन ए और बीटा भी 2a और बीटा भी माइनस बी अपॉन 2a। तो ये आपका दो रूट हो गया लेकिन दोनों इक्वल हो गया। और नो रियल रूट मतलब इस केस में क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और जो d है वो निगेटिव आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, मान लो -5 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो अंडर रूट -5 ऐसा कभी आपने देखा है, नहीं देखा है, हायर क्लासेस में देखोगे। तो इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होगा, सो नो रियल रूट्स। सो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप सबसे पहले d निकालोगे, उसके बाद नेचर ऑफ रूट बताने के लिए क्या करोगे, ये मैंने लिखा है नेचर ऑफ, इसको आप बोलोगे नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या है, बेसिकली रूट्स का नेचर है। तो आपको क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा और बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से d नहीं, सबसे पहले ABC निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू -6। अब यहाँ से आप d निकाल लोगे, d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है देखो 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है -6। सॉल्व कर लो। सो 5 स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस, उसके बाद देखो 4 3 जा 12 हो गया एंड 12 6 जा 72 हो गया, दोनों को ऐड कर दो। सो 5 2 7 7 2 97 पॉजिटिव आया, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो इसका रूट्स होगा वो कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से आप सॉल्व करके नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो, और अगर आपको रूट फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो नेचर ऑफ रूट्स ये रहा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से रूट फाइंड करना है तो पहले d निकालेंगे, फिर उसके बाद d जैसा आएगा उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला लगा के फिर उसका रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो इसको आप ध्यान रखो। ओके चलो, तो आई होप इतना क्लियर है। अब हम चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, देखना ध्यान से। ये तो हमने देखा कि क्या मेथड होता है, डी मेथड से कैसे रूट निकालते हैं, ठीक है, और नेचर ऑफ रूट क्या क्या होता है ये हमने देख लिया, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल भी ले ही लेता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 6x स्क्वायर, देखना ध्यान से, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मुझे रूट्स निकालना है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। और हमें यहाँ नेचर ऑफ रूट्स भी बता सकते हैं, देखना कैसे। सो यहाँ हम लिख सकते हैं हियर a इज इक्वल टू कितना है 6, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -2। गॉट इट। अब सबसे पहले हम d निकाल देंगे, देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b कितना है -1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 6 और c कितना है -2। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज -1 का स्क्वायर कितना 1 हो गया आपका, ओके, और माइनस देखो माइनस प्लस हो गया एंड 6 4 6 जा 24 24 2 जा 48 और 48 प्लस 1 कितना आ गया 49 आ गया। तो ये हमारा d आ गया। अब देखो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर कैसा हो गया, नेचर में हम लिख देंगे, नेचर में लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। चलो अब वो रूट्स फाइंड करना है, तो रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपने एक्चुअली d निकाल लिया है ऑलरेडी, तो ये इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, d लिख देंगे। चलो सो -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ओके चलो, तो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं माइनस b कितना है -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट d कितना है 49 अपॉन 2 इंटू
ए कितना है, ए है हमारा 6। वेरी गुड, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 कितना होता है बोलो, अंडर रूट 49 होता है 7 अपॉन 2 6 जा 12। अब हम यहाँ से दो इक्वेशन दो निकाल लेंगे रूट। देखो अल्फा हो जाएगा, एक बार प्लस ले लेंगे तो 1 प्लस 7/12, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 7/12। तो 1 प्लस 7 कितना 8/12, और 8/12 को सॉल्व कर दो, सो इट इज 2/3। तो एक सॉल्यूशन आ गया 2/3। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा माइनस 6/12, कट कर दो, सो दिस इज माइनस 1/2। तो बीटा कितना आ गया माइनस 1/2। तो ये हमारा अल्फा हो गया आंसर, ये हमारा बीटा हो। गॉट इट। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल देख लेते हैं कि ग्राफिकली अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा दिखेगा और उसके अलग अलग क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग अब देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। गॉट इट। चलो, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, परफेक्ट। जहां पे आपको पता है कि a b c तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब देखो सबसे पहले अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम इसका क्या ड्रॉ करें ग्राफ, तो बेसिकली वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा आपका पैराबोला के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला जो होता है वो देखो दो प्रकार से यहाँ पे बेसिकली हो सकता है। अभी के लिए देखो, एक तो पैराबोला इस प्रकार से हो सकता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला या कनकेव अपवर्ड बोल सकते हो आप। और एक तो आपका ऐसा होगा, इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, या कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो देखो ये दो कंडीशन हो सकता है। अब देखो जहां पे आप देख रहे हो ए, इस ए को बहुत ध्यान से देखना है। देखो जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा, a क्या होगा 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो पैराबोला आपका अपवर्ड की तरफ होगा, ठीक है। और जब a जो होगा वो लेस देन 0 होगा, a जो क्या होगा वो लेस देन 0 होगा, तो वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से अब हमारे पास बेसिकली टोटल 6 कंडीशंस बनते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, और वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो अपवर्ड कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो, और डाउनवर्ड कब होता है, जब a लेस देन 0 हो। गॉट इट। अब जो अलग अलग कंडीशन होता है वो हम लोग एक बार देखते हैं यूजिंग ऑल द रूट्स को देखते हुए, ठीक है। चलो, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये आपका XY एक्सिस है, ठीक है, और यहां पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो ये कैसा पैराबोला है, ये आपका अपवर्ड पैराबोला है। इसका मतलब यहां पे a क्या है, a इज ग्रेटर देन 0। गॉट इट। अब देखो ध्यान से, जो आपका ये पैराबोला है, ये जो ग्राफ है, ये x एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, ठीक है। और आपने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि ग्राफ जहां भी x एक्सिस को कट करता है उतना उसका जीरोज होता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक जीरोज, एक सॉल्यूशन इसका अल्फा है और एक सॉल्यूशन इसका बीटा है। इसका मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन है, और दो अलग अलग सॉल्यूशन कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन क्या हो, जीरोज हो। तो जब a भी 0 से बड़ा हो, d भी 0 से बड़ा हो, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। गॉट इट। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। नाउ देखना ध्यान से, नाउ सी, फिर से आपका मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक ग्राफ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ है, बट वो जो है सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये अपवर्ड पैराबोला है, मतलब a इज ग्रेटर देन 0 होगा। गॉट इट। ओके।
अब देखना यहां पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब यहां पे अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है और दोनों सेम है। ये कब होता है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स कब होता है, जब d क्या हो, d इज इक्वल टू 0। गॉट इट। तीसरा कंडीशन देखो ऐसा कुछ होगा। तीसरे कंडीशन में बेसिकली अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा कुछ होगा, देखो ऐसा कुछ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपवर्ड तो है बिल्कुल, मतलब a क्या है, ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जीरोस रियल जीरोस नहीं होगा। तो रियल जीरोस कब नहीं होता है, जब d इज लेस देन 0 होता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये 3 कंडीशन हो गया अपवर्ड का। इसी तरह 3 कंडीशन होगा डाउनवर्ड का भी। तो वो कैसा कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। सो देखो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूं वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो अब ये देखो डाउनवर्ड है, इसका मतलब a इज लेस देन 0, बट यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट पे हमें 2 जीरोस मिल रहा है, x एक्सिस कट कर रहा है, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 है। गॉट इट। चलो दूसरा ड्रॉ करते हैं डाउनवर्ड पैराबोला का कंडीशन। तो दूसरे कंडीशन में जो डाउनवर्ड पैराबोला होगा वो इस प्रकार से होगा। देखो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए आएगा। इसका मतलब देखो ये पैराबोला नीचे की ओर है, मतलब a जो है वो लेस देन 0 है और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, अल्फा भी यही बीटा भी यही, मतलब d कितना है, 0 है। गॉट इट। और लास्ट पार्ट जो आपका होगा वो ऐसा कुछ होगा c। ठीक है, देखो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो लास्ट पार्ट में ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है, मतलब a इज लेस देन 0, ओके, बट ये क्या कहीं पे x को कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। इसका मतलब d भी क्या हो गया, d भी लेस देन 0 हो गया। गॉट इट। तो ये बेसिकली आपका 6 कंडीशन है। इसी 6 कंडीशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एग्जाम में एमसीक्यू में कभी कभी आ सकते हैं। इसमें से कोई भी ग्राफ आपको दे देगा, बोलेगा क्या a इज लेस देन 0, कौन सा कंडीशन है ये बताओ। ओके